नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि फिर से अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कहानी कैसी लगी। और इधर उधर की बातें ना करके मैं आऊँगा सीधे कहानी पर, क्योंकि आप लोग नाराज़ हो जाते हो, है ना। चलिए आते हैं कहानी पर। उन दिनों मैं शहर में एक कारखाने में नौकरी करता था। एक दिन मेरा दोस्त अवनीश गुप्ता अचानक काम पर ना आने से मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी थी। इस वजह मुझे देर रात 12:30 बजे घर लौटना पड़ा। मैं काम पर आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता था। मुझे हर रोज़ घर जाने के लिए एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ता था। उस रात आसमान में चमकते पूर्णिमा के चांद की रोशनी में आसपास की चीज़ें ठीक ठाक दिख रही थी जब मैं जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था। तभी मैंने पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। मुझ पर नज़र पड़ते ही वह मुझे अपने पास बुलाने लगा। मैंने उसके पास जाकर साइकिल के ब्रेक लगाए। वह मुझे बोला, बेटा तुम मुझे गांव में छोड़ दोगे तो तुम्हारे बड़े उपकार होंगे। मैंने पूछा, चाचा आप इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? वह बोले, मैं यहाँ नया नया आया हूँ, गांव में जाना चाहता हूँ, परंतु रास्ता भटकने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने उस रहस्यमय बूढ़े को साइकिल की पिछली सीट पर बिठा लिया और गांव की ओर चल दिया। बहुत देर तक साइकिल पर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ बोला नहीं, तो मैंने खुद ही पूछ लिया, चाचा आपने अपना नाम क्या बताया? वह बोले, मेरा नाम है जमाल उल्फत मतवाला। नाम बताते वक्त उनकी आवाज़ किसी जवान मर्द की तरह भारी सुनाई दे रही थी, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर घर जाने की जल्दी में मैंने साइकिल की गति बढ़ा दी, पर अचानक मुझे साइकिल के पैडल मारना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होने लगा, जैसे कि साइकिल पर 2 नहीं बल्कि 4 आदमी बैठे हो। अचानक बढ़ने वाले वजन की वजह से मुझे थकावट महसूस होने लगी। मैं बस साइकिल रोक ही रहा था कि साइकिल फिर से हल्की हो गई, मानो साइकिल पर मौजूद सारा वजन हवा में उड़ गया हो। अचानक इतना हल्का महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने एक नज़र पीछे मुड़कर चाचा को देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि चाचा साइकिल पर नहीं थे, तो अचानक कहाँ गायब हो गए। ये सोच कर मुझे डर लगने लगा, क्योंकि अगर वो कहीं रास्ते में या किसी गड्ढे में गिर गए होंगे तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए मैंने साइकिल यू टर्न मार के घुमा ली और हर मुमकिन जगह देखा, पर मुझे वह कहीं नहीं दिखे। लेकिन वापस आते वक्त मुझे दूर से ही दिखा कि एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कोई आदमी घुटनों में सिर छुपाकर बैठा है। मैंने उसे दूर से ही आवाज़ दी, जमाल चाचा आप हो क्या वहाँ पर? पर मुझे उस आदमी में न कोई हलचल दिखी और ना ही कोई जवाब मिला। तो मैंने साइकिल वहीं छोड़कर नज़दीक जाकर देखने का फैसला किया। फिर जब मैं उस बरगद के नज़दीक पहुंचा तो मुझे अचानक से खून जमाने वाली ठंड ने घेर लिया, मानो कोई इशारा हो कि यहाँ से भाग जाओ। उस आदमी के कपड़ों से मैंने पहचान लिया था कि वह जमाल चाचा ही है। फिर मैंने चाचा से पूछा कि आप साइकिल से कब उतरे? मुझे बताना चाहिए था ना। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मेरे इतना कहने के बावजूद चाचा ने तिल के बराबर भी हलचल नहीं की। वो बस मुंडी को घुटनों के बीच झुका के बैठे रहे। मुझे अब डर लगने लगा था
और उस पर से वहाँ पर ठंड भी थी। कहीं चाचा का राम नाम सत्य ना हो गया हो। फिर उन्हें उठाने के लिए मैं धीरे धीरे नज़दीक गया। तभी मुझे अचानक सड़े हुए मांस जैसी गंदी बदबू आने लगी, मानो कोई लाश वहाँ बहुत दिनों से सड़ रही हो। फिर भी सांस को रोककर मैंने चाचा के कंधे पर हाथ रख दिया। उस वक्त उस छोटे से स्पर्श से मुझे जो महसूस हुआ, उससे मेरे बदन में सिरहन दौड़ गई, जिससे मैं वहाँ से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि चाचा का शरीर बिल्कुल किसी बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया था। मैंने उनकी तरफ डर से भरी निगाहों से देख रहा था। तभी उनमें मुझे हलचल नज़र आई। उसके बाद जो भयंकर चीज़ मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, उसे देखकर मेरे मुंह से निकलने वाली चीख ने जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया, क्योंकि जमाल चाचा का सिर अब उनके कंधों पर नहीं, उनके हाथों में था। उनका धड़ उनकी कटी हुई मुंडी को हाथ में लिए खड़ा था। उसके बाद मैं वहाँ से किसी शिकारी से डरे हुए खरगोश की तरफ भागा। फिर वह प्रेत भी मैं अपना कटा हुआ सिर जो है ना, जो प्रेत का था, हाथों में लिए ही मेरा पीछा करने लगा। मैं तुरंत साइकिल पर बैठा और पूरी जान लगा के पेडल मारने लगा। थोड़ी दूर साइकिल चलाने के बाद वह भूत भी नज़दीक आ रहा था, लेकिन रात मानो शैतान की थी, इसलिए ऐन मौके पर ही मेरी साइकिल की चेन उतर गई। अब बस मेरी फटके हाथ में आ चुकी थी। मैंने साइकिल में पे लटकाया हुआ मेरा टिफ़िन वहीं छोड़ दिया और अपने प्राण एक मुट्ठी में समेट कर गाँव की ओर तेजी से भागा। और जब मैंने गांव के मुख्य प्रवेश द्वार में कदम रखा और एक नज़र पीछे देखा, तो उस शैतानी बला ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया था। वह भयानक बरगद का खबीस मुझे देखता ही रह गया, क्योंकि गांव के प्रवेश द्वार के सामने हनुमान जी का मंदिर था और प्रेत में इतनी ताकत नहीं थी कि वो वहाँ कदम रख सके। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो बरगद के खबीस की, तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कहानी कैसी लगी। और हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा यार प्लीज़, है ना। बीच में आपने बढ़िया सब्सक्राइब किया, लेकिन अब आप लोगों ने ना सब्सक्राइब करना बंद कर दिया है यार। कर लो यार प्लीज़, है ना। और बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।